बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी पर एक सूरत नाज़िल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरक़ात हैं। इसमें अब अकीदत की बात ये है कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत फातिहा पढ़ती थी तो अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने यह कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी तो इसकी ज़बान में तसीर दे दी। जब इसने सूरत फातिहा को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया है जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वह मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज़ हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि इसे सलाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ इसको मारता पीटता और कहता, अब मैंने तेरे मुंह से यह सूरत सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूँगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किसी तरह मदद की, यह भी बड़ा ईमान फरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में यह खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा के विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा के विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है, वो इसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूँगा और जब भी कोई परेशानी आई सब दूर हो जाएंगी। घर पर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इसके शौहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हो, ये कोई मंत्र है जिससे ये बहुत फ़ायदा होता है, मुझे भी सिखाएं।
اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو اس کے پیغمبر پر نازل ہوئی، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے یہ کسی سے یہ سورت فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہوں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی تاثیر کتنی ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو وہ آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو آج کی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز آپ تک ہر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی اس طرح کی مزید نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔